ई। ई का मतलब होता है एम्प्लॉय। चाहे भी कोई गवर्नमेंट जॉब वाला है, प्राइवेट जॉब वाला है या कोई वर्कर है, वो क्या कर रहा है, जॉब इज जॉब, उसे क्या कहेंगे, एम्प्लॉय ही कहेंगे। जॉब की फुल मीनिंग होती है जॉइन अदर बिजनेस, किसी के नेटवर्क के अंदर काम करना। अब एक एम्प्लॉय है, वो 8 से 10 घंटे काम कर रहा है, चाहे वो बॉस को दे रहा है चाहे कंपनी को दे रहा है, लेकिन उसको उसके बदले में क्या मिल रहा है, एक फिक्स सैलरी ही मिल पा रही है। अब एक एग्जांपल है, अगर एक फैक्ट्री में बॉस है और वर्कर है, अब मैं पूछूं कि ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है, वर्कर कर रहा है या बॉस कर रहा है, तो आप सबका जवाब क्या होगा कि वर्कर ही काम ज्यादा कर रहा है। लेकिन सारा प्रॉफिट किसको जा रहा है, बॉस को जा रहा है। और जो वर्कर है वो क्या ले रहा है, एक फिक्स सैलरी ही ले पा रहा है। लेकिन उसको फिक्स सैलरी के साथ साथ उसको ना तो कोई टाइम फ्रीडम है, ना ही कोई टाइम स्पेंड फैमिली के साथ कर सकता है वो, ना ही उसको कोई और चीज का टाइम होता है उसके जॉब करने के अलावा। ठीक है जी। अब हाँ जी, अब बात करते हैं सेकंड वे की। सेकंड वे है एस। एस की फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉय। अब सेल्फ एम्प्लॉय कौन होते हैं, जो पर्सन अपने आप को काम दे देते हैं, अपने आप को खुद जॉब दे देते हैं कि मुझे ही काम करना है, मुझे अपने लिए अब खुद ही काम करना है, मुझे किसी के नेटवर्क के नीचे काम नहीं करना। ठीक है, उसे कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। अब सेल्फ एम्प्लॉय, जैसे एक बात की जाए कि एक किराने वाली शॉप है, वो जब तक शटर ओपन करेंगे तब तक उनके पास कस्टमर आएंगे। अगर उन्होंने शटर ऑफ बंद कर दिया कुछ दिन के लिए, जैसे वो कहीं चले गए या कुछ भी हो गया, उन्होंने अपना शटर बंद कर दिया, क्या उनके पास कोई कस्टमर आएगा या उनके घर पर कोई कस्टमर जाएगा सामान लेने के लिए? नहीं ना, तो उसे कहेंगे सेल्फ एम्प्लॉय। ये बात करते हैं थर्ड वे की। थर्ड वे कौन सा है, बी। बी का मतलब होता है बिजनेस ओनर। अब बिजनेस ओनर में क्या आता है कि उसने कुछ पर्सन्स का नेटवर्क खुद बिल्ड कर रखा है, खुद क्रिएट कर रखा है। ठीक है जी। जैसे कि अब बात करूं कि एक बर्गर वाले की, जो गली में बर्गर वाला रेडी लगाता है, उसकी बात करें, और एक मैकडोनल्ड्स की बात करें। अब आप मुझे बताओ कि आप सब लोग मतलब होता है बिजनेस ओनर। अब बिजनेस ओनर में क्या आता है कि उसने कुछ पर्सन्स का नेटवर्क खुद बिल्ड कर रखा है, खुद क्रिएट कर रखा है। ठीक है जी। जैसे कि अब बात करूं कि एक बर्गर वाले की, जो गली में बर्गर वाला रेडी लगाता है, उसकी बात करें, और एक मैकडोनल्ड्स की बात करें। अब आप मुझे बताओ कि आप सब लोग बर्गर को ज्यादा जानते, बर्गर वाली जो रेडी वाला है उसको ज्यादा जानते हो या मैकडोनल्ड वाले को जानते हो? क्यों? इसका क्या रीजन है? जो आपके घरों में, घर के आसपास जो बर्गर वाला रेडी वाला लगाता है, उसको क्या करते हैं कि उसको आप या आपके एरिया वाले ही जानते होंगे, उसको ना तो मैं जानती हूँ ना ही कोई और जानता होगा। क्लियर जी। लेकिन मैकडोनल्ड वाले क्या है, उन्होंने अपना नेटवर्क क्रिएट करके अपनी फ्रेंचाइजीज अलग अलग सिटी, अलग अलग शहरों में खोल दी है, जिससे वो उनका क्या हो गया कि नेटवर्क एक बिल्ड हो गया, जिससे अब आप बताओ कि जो मैकडोनल्ड का बर्गर है, उसका ओनर आपको क्या घर देने आता है बर्गर? नहीं ना, उसका क्या है, जो उसने नेटवर्क क्रिएट कर रखा है उसी के थ्रू आपके घर बर्गर आता है। ठीक है जी। अब क्लियर हुआ आपको नेटवर्क की क्या पावर है? और हाँ जी, अब बात करते हैं फोर्थ वे की। फोर्थ वे है आई। आई की फुल फॉर्म होती है इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर क्या होते हैं, जिनके पास पैसा बहुत सारा होता है और वो उस पैसे को लगाकर और अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर जी। अब बात करें कि हमारे जैसे शहरों में काफी फ्लैट्स बन रहे हैं, आज का ट्रेंडिंग है कि फ्लैट्स बन रहे हैं और सेल परचेज हो रहा है ना। अब आप बताओ, एक इन्वेस्टर 10 लाख लगा के एक फ्लैट को तैयार करता है और 2 साल बाद वो 15 लाख का बेच देता है। मैं मानती हूँ कि उसको 2 साल बाद 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, लेकिन क्या हमारे पास उतना पैसा है कि हम इन्वेस्ट कर पाए? अगर हमारे पास इतना पैसा हो तो क्यों हम 3 वे जो है उनको देखते हैं, हम क्यों ना इन्वेस्ट ही करते रहें और अपनी इनकम को बढ़ाते रहें? अगर हमारे पास इतना नहीं है तभी हम बाकी वेज की तरफ जाते हैं। ओके, आई होप आपको सब क्लियर हुआ हो, आपको चारों वे अच्छे से क्लियर हुए हो। अगर